नमस्कार दोस्तों। जब हम घर की प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है एक अच्छे बाथरूम की प्लानिंग करना। हमारा बाथरूम जितना मॉडर्न होता है, जितना अट्रैक्टिव होता है, हमारा घर उतना ही सुंदर लगता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो बाथरूम के प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं बाथरूम में, उनकी हाइट्स क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे कि एक मॉडर्न जो बाथरूम होता है उसमें किस हाइट पे हमें किस चीज़ को फिक्स करना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं टॉयलेट सीट से। ये आप देख सकते हैं एक वॉल हंग सीट है। ये सारे प्रोडक्ट ग्रैबडोर कंपनी के हैं। आप ग्रैबडोर कंपनी के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं। यहाँ पे ये वॉल हंग सीट इंस्टॉल्ड है। वॉल हंग सीट के साथ हमारा कंसील टैंक होता है। टैंक जो होता है वो दीवार के अंदर होता है और फ्लश प्लेट जो उसकी होती है वो हमें दिखती है। फ्लश प्लेट पे 2 बटन होते हैं, एक हाफ फ्लश का होता है, एक फुल फ्लश का होता है। हमें सिर्फ प्लेट विजिबल होती है, बाकी जो टैंक होता है वो दीवार के अंदर होता है। तो अगर हम इस सीट की हाइट की बात करें कि ये सीट किस हाइट पे लगनी चाहिए और टैंक किस हाइट पे लगना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो वॉल हंग सीट होती है उसको जो लगाने का स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो हमारा फिनिश फ्लोर है, हमारा जो फ्लोर है नीचे फर्श, और वो फिनिश है एकदम, उससे इस सीट कवर की जो हाइट है वो 16 इंच होनी चाहिए। 16 से 17 इंच, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, 15.5 17। तो 16 इंच के आसपास पे हमारा ये सीट कवर जो है वो फिनिश होना चाहिए। अब बात करते हैं टैंक की। टैंक जो होता है वो सीट के अकॉर्डिंग लगता है, पर जो टैंक की हाइट होनी चाहिए वो भी लगभग 42 इंच के आसपास ही होनी चाहिए। ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे तो खैर नहीं हो पाता क्योंकि इसके साथ पाइप वगैरह की फिटिंग आती है। लेकिन जो टैंक की हाइट है वो भी अप्रॉक्स 42 इंच 42 इंच फिनिश फ्लोर से होती है। हमारे वॉल हंग सीट के साथ एक और चीज़ जो यूज़ होती है वो हेल्थ फॉसेट यूज़ होती है। हेल्थ फॉसेट को हम लोग वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। हैंड जेट होता है ये, इसका एक होल्डर लगता है। ये होल्डर जो होता है एंगल वॉल से इसका कनेक्शन आता है हेल्थ फॉसेट का। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल वॉल हेल्थ फॉसेट, इसको हेल्थ फॉसेट कहते हैं, जो हैंड जेट होता है। इसके साथ एक हुक आता है। तो ये हुक जो है ये अराउंड 35 इंच की हाइट पे इंस्टॉल करना होता है और सीट के जस्ट बगल में ही लगभग 6 इंच की दूरी पे ही हमें इसको फिक्स करना होता है, ताकि यूज़ करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। एंगल वॉल जो होता है, जो हेल्थ फॉसेट जिससे कनेक्ट होता है, वो भी हमारे लेफ़्ट साइड में जस्ट सीट के बगल में ही होना चाहिए। तो इसकी हाइट जो है हुक की जिस पे ये हैंग होता है वो 35 इंच, सीट कवर की फिनिशिंग 16 इंच, और जो ऊपर फ्लश प्लेट है उसकी अप्रॉक्स 42 इंच की फिनिशिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वॉश बेसिन की। अभी जो मॉडर्न बाथरूम होते हैं उनमें काउंटर टॉप वॉश बेसिन ज़्यादा यूज होते हैं। काउंटर टॉप वॉश बेसिन जो होते हैं काउंटर पे रखे जाते हैं। तो इसकी हाइट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 35 इंच की हाइट पे फिनिशिंग आनी चाहिए। वॉश बेसिन का जो टॉप है, सबसे टॉप मोस्ट फिनिशिंग है, वो फ्लोर से 35 इंच की हाइट पे होना चाहिए अप्रॉक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग चल सकता है, ज़्यादा नहीं। और जो काउंटर है, काउंटर लगभग 30 इंच, फ्लोर से जो काउंटर का टॉप है हाइट वो 30 इंच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लग रही हैं, ये वैनिटीज़ के साथ वॉश बेसन है। जो नीचे बनी हुई है उसको वैनिटी कहते हैं, और जो ये वॉश बेसन है ये आप देख रहे हैं, इन सब की जो हाइट है अप्रॉक्स हाइट वो लगभग जो हाइट है वो 35 इंच पे है। मतलब इसका जो टॉप एरिया है एक्चुअली 35 इंच पे जो होता है, तो हमें ईजिली से हम लोग हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि काउंटर जो है लगभग 30 से 31 इंच की हाइट पे हो फ्लोर से, और जो वॉश बेसन लगे अगर 5 इंच की भी इसकी हाइट है तो लगभग 35 इंच पे वॉश बेसन फिनिशिंग में आ जाए। वॉश बेसिन के साथ हम लोग कंसील्ड डाइवर्टर लगाते हैं, बेसिन डाइवर्टर या कंसील्ड बेसिन मिक्सर। अब बात आती है इसकी हाइट की। तो इसकी जो हाइट्स है वो लगभग 42 इंच होती है। यहाँ पे जो सेंटर है, इसका सेंटर नापा जाता है कभी भी, तो जो सेंटर की हाइट है फिनिश फ्लोर से वो लगभग 42 इंच होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हमारा काउंटर 30 इंच की फिनिशिंग पे है, हमारा जो वॉश बेसन है उसकी हाइट लगभग 35 इंच है, और ऊपर जो हमारा बेसिन डाइवर्टर लगा हुआ है उसकी जो सेंटर की हाइट है वो 42 इंच है, तो इस तरह से दिखता है और एक परफेक्ट साइज़ होता है ये हमारी सीट है। सीट का भी अभी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं डाइवर्टर की। डाइवर्टर होता है
शावर एरिया में नहाने के लिए यूज़ होता है। डाइवर्टर की हाइट्स क्या होनी चाहिए? तो एक मॉडर्न बाथरूम में जो डाइवर्टर होता है, डाइवर्टर के साथ हम लोग स्पाउट यूज़ करते हैं। स्पाउट इस हिस्से को कहते हैं जिससे पानी आता है। स्पाउट का जो यूज़ होता है वो पानी का मग्गा भरने के लिए या बाल्टी भरने के लिए यूज़ होता है। और एक ऊपर इसके साथ शावर लगता है। हैंड शावर भी इसके साथ ऑप्शनल होता है। अगर आप ये टिपटॉन होती है हैंड शावर की, अगर आप टिपटॉन वाला स्पाउट यूज़ करते हैं तो आपको हैंड शावर भी लगाना पड़ेगा। तो अभी इसकी हाइट की बात करें तो ये जो डाइवर्टर की मेन बॉडी है और जो डाइवर्टर का हाइट्स है वो कितनी होनी चाहिए और स्पाउट की हाइट्स कितनी होनी चाहिए, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। फिनिश फ्लोर से स्पाउट की जो हाइट होनी चाहिए वो लगभग 30 से 32 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, इम्प्रेसिव नहीं लगती और पानी भी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है बाल्टी वगैरह में, वो आवाज़ करता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि 30 से कम रखें इसकी हाइट स्पाउट की, 30-32। और जो डाइवर्टर लगता है, डाइवर्टर की जो हाइट्स होनी चाहिए वो 40 से 42 इंच सेंटर होनी चाहिए। मतलब ये जो सेंटर का एरिया है इसका, यहाँ पे सेंटर है, ये जो कार्ट्रिज लगती है, कार्ट्रिज का बीचों बीच का हिस्सा सेंटर कहा जाता है, वो फिनिश फ्लोर से 40 से 42 इंच, मैक्सिमम 42 इंच, 40 इंच भी अच्छा लगता है। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ इसके सेंटर की बीच की दूरी वो 10 इंच होनी चाहिए। तो अगर इसको आप 30 पे लगा रहे हैं तो इसको आप 40 पे लगाइए सेंटर को, अगर इसको आप 32 पे लगा रहे हैं तो इसको 42 पे लगाइए, ये बहुत अच्छा दिखता है। अब बात करते हैं शावर की, कि शावर की हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप सीलिंग शावर लगा रहे हैं या आप ओवरहेड शावर लगा रहे हैं तो इनकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो लगभग 6.5 फीट सफिशेंट होती है। ऊपर सीलिंग शावर थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे लगता है, वो भी लगभग 7 इंच की हाइट पे लगता है। 2400 mm और 2100 mm का इनका एक स्टैंडर्ड है। पर आप जो पर्सन जिनने बाथरूम यूज़ करना है उनके हाइट के अकॉर्डिंग भी इनको लगा सकते हैं, पर कोशिश करें कि ज़्यादा ऊंचाई पे ही ना लगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने शीट्स की हाइट, टैंक की हाइट, डाइवर्टर की हाइट, वॉश बेसिन की हाइट, वॉश बेसिन के काउंटर की हाइट, उसके बेसिन डाइवर्टर की हाइट और शावर की हाइट के बारे में सीखा, हेल्थ फॉसेट की हाइट के बारे में सीखा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।